हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये मैजिकल सीरीज का 5वां एपिसोड है, यूं कहूं तो ये 5वां दिन है। तो चलिए फटाफट हम आपको मैजिकल सीरीज का एक मैजिकल गेस पेपर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं और साथ में बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये रहा आपका मैजिकल गेस पेपर। ये मैजिकल गेस पेपर है, इसी से कंटिन्यूअस हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि आपके पास ये मैजिकल गेस पेपर नहीं है तो इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं और बहुत ही मजेदार और शानदार शानदार बातें हम आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन 31st मार्च टू 31st मार्च 2000 में। ये बोल रहा है ना कि आपको कैलकुलेशन करना है स्टेशनरी का। स्टेशनरी को कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन का अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किधर जाएगा, इस चीज को बताना है। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। सीरियल नंबर फर्स्ट में लिखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल, stock of stationery on 1st April 2021 rupee 3000, creditor for stationery on 1st April 2021 2000, amount paid for stationery during 2021 to 2022 rupee 10,800, stock of stationery on 31st March 2000 rupee 1,300, advance paid for stationery carried from 2020 to 2021 rupee 200, advance paid for stationery on 31st March 1300। आपको क्या बनाना है? तो आपको कैलकुलेशन करना है, स्टेशनरी का कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद ये बताना है कि ये जो आपका कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड में जाएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये आपका रुपी, ये DETAILS डिटेल्स, ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में 2 ईयर दिया है। पहला अगर हम बात करते हैं तो दिया है 2021, उसके बाद दिया है 2022, 2 ईयर है। तो अगर हम बात करते हैं इस दोनों ईयर का तो 2021 आपके लिए बिगनिंग हो जाएगा और 2021 बिगनिंग हो जाएगा, 2022 आपके लिए एंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको चौथे एपिसोड में बता दिया गया था कि किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी हो, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन हो या कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स हो, सब ये सारा कुछ बता दिया गया है। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बात समझ में आ चुका?
अब यहाँ पे जो लिखा है 2021 बिगनिंग हो गया, 2022 आपके लिए एंड हो गया। अब हम बिगनिंग को ओपनिंग के भी नाम से जानते हैं, ओपनिंग भी कह सकते हैं, एंड को CLOSING क्लोजिंग भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यानी ईयर 2021 को हम लोग या तो बिगनिंग मान लीजिए या तो ओपनिंग मान लीजिए, 2022 को हम लोग एंड भी बोल सकते हैं और क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। तो ईयर में आपको समझ में आ जाएगा, 2021 देगा तो ओपनिंग हो जाएगा, 2022 देगा तो क्लोजिंग हो जाएगा। आपको फॉर्मेट पहले से पता है। पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, यदि आप चौथा एपिसोड का वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखिएगा तो ये हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बनाकर समझाते हैं। अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। आप सीरियल नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। हेने फोकस करो, हेने देखिए सीरियल नंबर 3 में लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2021 टू 2022, ये बात लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ गया? तो यही बात हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कितना पेड किया गया था? तो 10,800। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,800। उसके बाद से हम लोग ऐड वाला काम करेंगे, उसके बाद से हम लोग लेस वाला काम करेंगे। आपको पता ही है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट पर आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस। सीरियल नंबर फर्स्ट में लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021, ये ऐड में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे STOCK, स्टॉक ऑफ STATIONERY, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हम ब्रैकेट में आप डेट डाल सकते हैं, 1 तारीख चौथा महीना 2021। 21 ओपनिंग डेट है, कितना दिया हुआ है आपका? तो 3,000। यहाँ पर हम लोग 3,000 रुपया लिख देंगे। उसके बाद से फिर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021, ये लेस में जाएगा। सीरियल नंबर 3 यूज हो चुका है। सीरियल नंबर 4 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2022, ये भी लेस में जाएगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2020, ये ऐड में जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी सीरियल नंबर 5, डेट 31 तारीख तीसरा महीना 2022, कितना दिया है? 1,300। यहाँ पर हम लोग 1,300 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद से फिर क्वेश्चन में लिखा एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ये ऐड में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ADVANC, एडवांस पेड फॉर STATIONERY, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। डेट आपका दिया हुआ है, डेट हम लिख सकते हैं 2020 से 21, डायरेक्ट लिख देते हैं 2020 से 21, कितना? 200 रुपया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है ये लेस में जाएगा। इन तीनों को जोड़ते हैं, 3,000, 4,000, 4,500, ये आपका हो गया 4,500। जोड़ कर लाएंगे 0 0, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 1 के 1, 15,300 हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? 15,300। अब हम लोग लेस वाला काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं लेस, लेस लिख कर डैश देंगे। अब आप लोग फिर क्वेश्चन पर ध्यान दो, तो ध्यान दो लोगन हो। अब क्वेश्चन के अगर हम बात करतनी तो सीरियल नंबर फर्स्ट हमने यूज कर ले बनी सन
सीरियल नंबर 2 में लिखल बा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021, इसका यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर STATIONERY, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ब्रैकेट में 1 तारीख 4था महीना 2021, कितना दिया है 2000 रुपया, 2000 यहाँ पर हो जाएगा। जो अब बच चुका है सब लेस में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से अगर हम फिर क्वेश्चन शुरू से बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 यूज हो चुका है, सीरियल नंबर 2 भी यूज हो चुका है, सीरियल नंबर 3 भी यूज हो चुका है, सीरियल नंबर 4 यूज नहीं हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आपका लेस में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं STOCK, स्टॉक ऑफ STATIONERY, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। डेट हम दे देंगे कितना दिया है, तो 31 तारीख 3रा महीना 2022, कितना दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 500 रुपया दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिख देंगे 500। बात समझ में आ रहा है ना। फिर सीरियल नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, तो सीरियल नंबर 5 के बाद 6 यूज हो चुका है 200, यहाँ पर ये ऐड में अब बच गया एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, तो ये भी आपका लेस में चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ADVANC, एडवांस पेड फॉर STATIONERY, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, डेट में दिया है 31 तारीख 3रा महीना 2022, 1300 रुपया दिया है। ये 1300 यहाँ पर लिख कर यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, 00538 और 2 1 3, 3800 घटाते हैं 0 0, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 4 में से 3 गया, 1 के 1 1 के 1, 11500, ये आपका आंसर है। देख लेते हैं, हाँ आपका आंसर दे चुका है 11500। अब इसके सामने हमें क्या लिखना है, तो इसके सामने आप ये भी लिख सकते हैं अमाउंट टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, चाहिए भी लिख सकते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम STATIONERY, स्टेशनरी CONSUMED, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इन 2021 2022। बात समझ में आ गया, ये आपका आंसर होगा कितना, ये जो 11500 आया ये आपका आंसर होगा। आंसर के सामने हम लिख सकते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड इन 2021 टू 2022, या तो ये भी आप लिख सकते हैं अमाउंट टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो अमाउंट आया है उसको हमें शो करना है, दिखाना है। कौन सी साइड दिखाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है, कितना 11500। क्लियर। आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। यदि चैनल पर अभी तक नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आप कुछ नया सीख लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।